हेलो एवरीवन, पांडे जी टॉक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ये राइडर जनरली जितने भी प्लान हैं LIC के उसमें बाय डिफॉल्ट आता ही आता है, तो ये राइडर इजीली अवेलेबल होता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर हर एक में अवेलेबल नहीं होता, मगर ये राइडर हर एक में मिलता है। इसमें बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें कि आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया है पॉलिसी का, मान लो आपने 2 लाख का या 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और आपने उसके साथ एक्सीडेंटल राइडर ले लिया, तो बाय चांस किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है और उसकी एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होती है, तो आपने अगर मान लीजिए 10 लाख का आपका सम एश्योर्ड है तो आपको 20 लाख क्या है आपको से क्या करती है LIC पे करती है, यानी डबल अमाउंट हो जाता है। 10 लाख का आपका क्या होता है एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट भी मिलता ही मिलता है। तो एक तो ये बेनिफिट है इस राइडर का, मगर इस राइडर की कुछ खास बातें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट भी है क्या, वो बात करते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग रेगुलर प्रीमियम राइडर है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल कंपनसेशन इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट लीडिंग टू डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। इसमें आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में जो मैंने कहा कुछ आपको अलग बातें समझने वाली, वो क्या है कि मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उस टाइम पे डेथ नहीं हो रही, ठीक है ना, मगर अगर 180 डेज में ड्यू टू एक्सीडेंट अगर डेथ होती है तब भी ये राइडर क्या करता है, काम करता है। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, और जो एजेंट है वो अपने जो क्लाइंट है उनको ये जरूर बताएं कि 180 डेज के अंदर अगर किसी के एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद भी अगर डेथ होती है, 180 डे के अंदर अगर डेथ होती है, तब भी ये राइडर क्या है उसको अमाउंट पे करेगा। नेक्स्ट हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो यहाँ पे आपको कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो हर एक को नहीं पता होती, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन? मिनिमम सम एश्योर्ड क्या है यहाँ पे 20,000 है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में आपको यहाँ पे एक LIC की पॉलिसी है LIC जीवन शिरोमणि, जो कि 1 करोड़ इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है। तो इसमें बड़ा पॉइंट ध्यान रखना होता है, अगर हम किसी को LIC के जीवन शिरोमणि दे रहे हैं तो उसको इस चीज को समझाना चाहिए कि आपका मैक्सिमम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर कितना दे सकते हैं, 200 लाख, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें 2 करोड़ तक का ही आप उसको दे सकते हैं। मान लो किसी ने 2 करोड़ की जीवन शिरोमणि ले ली तो उसको ये नहीं है कि 4 करोड़ रुपीस मिलेंगे, मैक्सिमम जो इसमें मिलता है वो 2 लाख ही मिलता है। इस पॉइंट को भी हर एक व्यक्ति समझ के रखिए कि भाई ये इसका खास बात है। तो मैक्सिमम जो है वो क्या है 2 लाख है अगर किसी ने LIC जीवन शिरोमणि ले रखा है तो। उसके बाद अगर हम बात करें किसी व्यक्ति ने दूसरी अदर देन LIC जीवन शिरोमणि ले रखा है तो क्या है, तो मैक्सिमम जो होता है जो उसको हम दे सकते हैं वो क्या है 100 लाख, यानी 1 करोड़ तक का हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 पॉलिसी ले रखी है और उसका टोटल एक्सीडेंटल जो बेनिफिट राइडर है वो टोटल मिला के 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो उसको 1 करोड़ से ऊपर नहीं मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा 1 करोड़। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, जब आप पॉलिसीज खरीदते हैं तो अपना टोटल सम बेनिफिट राइडर देख ले कितना है। अगर किसी का 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो उसको नई पॉलिसी में वो लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको मैक्सिमम कितना मिल सकता है 1 करोड़ ही मिल सकता है, ये पॉइंट है। अब हम बात करते हैं मिनिमम एज एंट्री, तो 18 ईयर है इसकी। मैक्सिमम एज एंट्री क्या है 65, और मैच्योरिटी क्या है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर है। तो प्रीमियम रेट है वो 0.50 पैसा पर 1000 इस राइडर का क्या है अमाउंट है। मान लो आपने 1 लाख की बात करें तो 1 लाख को आप 1000 रुपीज के लिए 0.50 या तो 1 लाख के लिए आप निकाल लें, उतना पैसा आपको इसका प्रीमियम देना पड़ रहा है। मगर अगर किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति क्या है आर्मी में है, मिलिट्री में है, नेवल में है, ठीक है ना, इनके लिए क्या है 1.0 पर 1000 है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने वाला है, इसको भी आप अपने नॉलेज में डालें। तो अलग अलग है कि हम किसको दे रहे हैं, क्योंकि इनमें चांस ज्यादा एक्सीडेंट के रहते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बातें और हैं, जैसे हम सरेंडर वैल्यू गए तो इसकी कोई नो सरेंडर वैल्यू,
इसके ऊपर अगर हम बात करें पेड अप वैल्यू, तो इसके अंदर कोई पेड अप वैल्यू नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो मेरे ख्याल से आपको राइटर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जिस पॉलिसी के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।